हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर क्लास 8 मैथ है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। 13.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, देन उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, पहले में हमने बॉक्स कंप्लीट करके रखा है पहले से डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिखा ले रखा है यहाँ पे नंबर्स ऑफ बुक है और दूसरा उसका कॉस्ट प्राइस है। मैं मान लिया कि अगर मैं किसी शॉप के ऊपर गया कॉपी खरीदने या बुक खरीदने, मैंने अगर एक बुक खरीदा, मैं सपोज कर रहा हूँ उसकी प्राइस 10 है। ठीक सेम दो बुक खरीदा, मतलब कि एक बुक मैंने मान लिया कि मैंने कोई कॉपी खरीदी, उसकी प्राइस 10 रुपए है। फिर मैंने दो कॉपी खरीदी थी, सेम उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि जब हम दो कॉपी खरीदेंगे तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम तीन कॉपी खरीद रहे हैं, प्राइस हमारी बढ़ के कितनी हो जाएगी, यहाँ का 10, ये 20, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करता है, फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो इस तरीके से पूछेगा। तो ये हमारे पास नंबर सीरीज चल रहा है। अगर मैं फोर्थ कॉपी खरीदूंगा तो यक्स यहाँ पे अननोन कर देगा, तो इसकी प्राइस बताइए हमारे पास क्या होगी फोर्थ वाले की। तो यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हैं, मैं अगर इसको x मान लेता हूँ, अगर इसको मैं y मान लूं, तो यहाँ पे x वाली जो कॉलम देख रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, x की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो y में अगर आप देख पा रहे होंगे, एक बार 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है। तो y भी हमारा क्या हो रहा है, मूव ऑन कर रहा है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास x घटेगे, अगर मैं मान लिया कि यहाँ पे प्राइस अगर घट रही होती, जैसे पहले 50, फिर 40, फिर 10, 20 करके आती, तो इस तरीके से y भी हमारी क्या होती, घटती। मैंने अगर मान ली यहाँ पे 20 कॉपी खरीदता, तो 20 के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से जो प्राइस आता। अगर मैं यहाँ पे 15 खरीदता, 15 के हिसाब से जो रुपए हमारे आते, फिर अगर मैं 10 खरीदता तो हमारी प्राइस भी घटेगी और हमारा रुपए भी घटेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, इन दोनों का इनवर्ट, मतलब कि इन दोनों का डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं x माना, इसको y माना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। तो पहली जो वैल्यू है 1/10 है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको 1 मानू, इसको 1, तो x2 y2, तो x2 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10। अगर इसकी वैल्यू आप देखेंगे, ये भी हमारे पास 1/10 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x3 डिवाइड बाई y3, ठीक है। तो y3 में अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास 3/10, यहाँ पे भी वैल्यू अगर हम, सॉरी 3 बाई, यहाँ पे क्या है 30, इसको कट करेंगे तो ये भी हमारे पास 1/10। यानी कि हमारे पास यहाँ ये कहने का मतलब है, अगर x बाई वाई है, अगर मैं मानू 1 है, तो ये आपस में बराबर होंगे x बाई वाई के, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या होंगे, डिवाइड के फॉर्म में चलते हुए चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे सबका, यहाँ पे अगर आप रेशियो देख रहे हो, सबका रेशियो सेम आ रहा है, 1/10, 1/10, 1/10 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं किसी भी को उठा के कंपेयर करा सकता हूँ। अगर मुझे जैसे x फाइंड करना है, x अननोन है, हम क्या करेंगे, x बाई वाई। तो x बाई वाई हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, x बाई वाई हमारा आ रहा है, वो आ रहा है, जैसे मैं मान लू x1 डिवाइड बाई y1, फिर उसके बाद x2 डिवाइड बाई y2, फिर उसके बाद, सॉरी ये कॉमा, x3 डिवाइड बाई y3, इस तरीके से डॉट 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 ये बढ़ता हुआ चल रहा है। मैं मान लिया कि x बाई वाई की जो वैल्यू है 1/10 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो जो मेरे पास अननोन वैल्यू, उसको इससे कंपेयर करा देंगे, तो 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/x हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 × 10 × 4, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। तो ये हमारे पास हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फाइंड करने का तरीका। ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो गौर करेंगे, एक लाइन की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे वाले के लिए भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे मैंने इनवर्स को समझाने के लिए एग्जांपल ले रखा है, जैसे वो है नंबर्स ऑफ किड्स, नीचे नंबर्स ऑफ टॉफी। मैं मान लिया अगर मेरे सामने कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, मैं उसको 20 टॉफी मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, उस बच्चे को सारी की सारी टॉफी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉय खड़ा है, मैंने इसको क्या किया, 20 टॉफी मेरे पास थी, मैंने इसको सारी की सारी टॉफियां दे डाली। यानी कि वन बॉय, उसको सारी की सारी टॉफी मिल गई। मैं मानिए कि इसके साथ एक और कोई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मुझे इक्वल टॉफी देना पड़ेगा। 10 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया। अगर 2 बॉयज है तो मैंने 10-10 टॉफी क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मैं मान लिया कि यहाँ पे कोई 4 बॉयज आ गए, सपोज 4 बॉयज, तो 5 इसको मिलेगी, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, यानी कि टोटल 20 टॉफी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसमें, 4 बच्चों में। मैं 5-5 का पेयर करके सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे मैं मान लिया कि अगर उसने क्वेश्चन में पूछ दिया 5 बच्चे आ गए तो कितनी टॉफियों को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आ गया।
तो डायरेक्ट इनवर्स में हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर आप गौर कर रहे हैं, मैं इसको x लेट कर लूं, इसको y लेट कर लूं, तो x में वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो x में वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर y में अगर आप देख रहे हैं, पहले मेरे पास 20 टॉफी थी, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर इस तरीके से घटती हुई जा रही है, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो इस तरीके से अगर आपको सिनेरियो दिखे, यहाँ पे क्या था, दोनों इक्वल, अगर x बढ़ रहा है तो y में भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक में बढ़ रहा है, दूसरे में घट रहा है। इस तरीके से अगर सिनेरियो आपको देखने को, या फिर दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, x में वैल्यू y में वैल्यू हमारी बढ़ रही है और x में वैल्यू हमारी क्या हो रही है, घट रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, देखने को मिल जाए। इस तरीके से अगर आपको दिखे तो यहाँ पे दोनों क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारे पास अगर मैं मानी x1 इंटू हमारे पास y1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 20, तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो अगर आप देख पा रहे हैं तो x2 इंटू y2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ये भी 20 के बराबर है। इस तरीके से मैं अगर तीसरा सिनेरियो देखूं तो x3 इंटू y3, ये भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 के बराबर, ये भी हमारे पास 20 आंसर दे रहा है, यानी इसका भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 20 मिला। यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो इन सभी का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी तरीके से इसको फाइंड करने के लिए हमको किसी एक का प्रोडक्ट इक्वल कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, x1y1, फिर उसके बाद x2y2, इस तरीके से डॉट डॉट कॉमा करके चलता हुआ रहेगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास x इंटू वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स आ जाएगा। x इंटू वाई क्या है, 1 इंटू 10 मान लीजिए, या फिर 4 इंटू 5, इसके पास में क्या है, 4 का और 5 का रेशियो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 4 इंटू 5 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर 5 बच्चे आ गए, इस तरीके से 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, यानी कि उनको सभी को 4 4 4 4 4 4 पंजे 20 टॉफी, सभी को 4 4 इक्वली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है, फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन अप टू। यहाँ पे 4 घंटे में अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो उसका पेमेंट हमको 60 रुपए करना पड़ेगा, 8 घंटे के लिए 100 रुपए, 12 आवर के लिए 140 रुपए, इसी तरीके से 24 घंटे के लिए हमको 180 रुपए पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है हमको चेक करना है इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। मतलब कि ये जो हमको पार्किंग चार्ज हमको दे रखी है 160, 140, 180, ये हमारे पास क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है टाइमिंग के, तो उसको चेक करना है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि अभी मैंने एग्जांपल में जो आपको बताया था, एक टर्म को हम x लेते हैं, दूसरे को हम क्या लेते हैं, y लेते हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे हमको जो दे रखा है वो क्या दे रखी है, इसकी टाइमिंग दे रखी है। टाइमिंग क्या दे रखी है, पहले 4 आवर दे रखी है, फिर उसके बाद हमको दे रखी है 8 आवर। 4 आवर के लिए जो पैसे दे रखा है वो है हमारे पास 60 रुपए, 8 घंटे के लिए हमको पैसे दे रखा है वो है 100 रुपए, 12 घंटे के लिए जो पैसे दे रखा है वो है हमारे पास 140, और लास्ट में हमारे पास क्या है 24 आवर्स के लिए हमको दे रखा है 180 दे रखा है। 24 आवर्स के लिए हमको 180 दे रखा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जो भी हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करें, यानी कि x1 डिवाइड बाई y1, हमेशा वो हमारा क्या होना चाहिए, सभी प्रोडक्ट्स के बराबर, मतलब सभी रेशियोज के बराबर होने चाहिए। मतलब कि सभी का रेशियो आपस में इक्वल है। अगर इसका 1/2 आ रहा है तो इसका भी 1/2, 1/2, 1/2, सभी का सेम आना चाहिए, तब जाके वो हमारे डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टाइमिंग में आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो पहली वैल्यू को अगर हम चेक करें, जैसे x1 यहाँ पे हो जाएगा x1 डिवाइड बाई y1, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/60। अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास 4 1 जा 4 बार में कटेगा, ये हमारे पास क्या 4 1 जा 4, और उसके 4 5 जा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम चेक करें, x2 डिवाइड बाई y2, ये हमारे पास क्या है 8 डिवाइड बाई 100। इसको हम पहले नॉर्मल नंबर से अगर कट करेंगे तो 4 2 जा 8 डिवाइड बाई ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 10 बचा हमारे पास 2, 25 हो जाएगा, 4 2 जा 20, सॉरी 4 5 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है x3 डिवाइड बाई y3, ये है हमारे पास 12 डिवाइड बाई 140 है। इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास कितने टाइम्स हो जाएगा, जैसे मैं अगर इसको 2 से कट करूँ, 2 6 जा 12, यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14,
और सॉरी 2 7 जा 14 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x4 डिवाइड बाई y4, तो इसको कट करेंगे 24 अपॉन में क्या है 180, इसको कट करने के बाद 1 2 डिवाइड बाई 2 9 जा 18 0, यहाँ पे 6 डिवाइड बाई ये हमारे पास क्या है 4 2 जा 8 और 4 2 जा सॉरी 2 4 जा 8 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक, तो यानी सभी का अगर हम रेशियो देखें तो इसका 1/5 आ रहा है, इसका 2/5 आ रहा है, इसका 3/35 आ रहा है, इसका 6/42 आ रहा है। तो यानी सभी का जो रेशियो वो सेम आपस में नहीं है, तो यहाँ से हम लिख देंगे x1 डिवाइड बाई y1 नॉट इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2 नॉट इज इक्वल टू x3 डिवाइड बाई y नॉट इज इक्वल टू x4 डिवाइड बाई y4। तो यहाँ से हम लिख देंगे ये क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे हियर चार्ज, यहां से लिख देंगे हियर चार्ज इज, चार्ज दिया ना, हियर चार्ज इज द नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब कि जो हमारे पास चार्ज दे रखा वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, चार की चारों वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं एक्स में भी बढ़ रहा है बट वाई में भी बढ़ रहा है, तो वाई और एक्स में बढ़ना चाहिए वो तो बात होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास रेशियो आनी चाहिए वो हमारा थ्रू आउट सेम आनी चाहिए, मतलब सभी वैल्यू आपस में क्या हो, सेम आए। अगर इसका 1/15 इसका भी वही इसका भी वही, मतलब कि जो वैल्यू हमारे पास फाइनल आउट में मिले रेशियो वो सेम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज 13.1 का ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरीके से विद इंट्रोडक्शन। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।